साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ के एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उनके द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण के दौरान एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों से मुलाकात की गई और उनकी समस्याओं का निराकरण करने का भरोसा भी उनके द्वारा दिया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि श्याम बिहारी जायसवाल जी के द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से लिया गया है और जो भी इसमें हो सकता है वे उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकारों के द्वारा जिस प्रकार से वहाँ पर संविदा नीति बनाई गई है उसका भी अध्ययन करने को लेकर उनके द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और उन राज्यों का भी अध्ययन करके जो भी अच्छा हो सकता है छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारियों के लिए वे करेंगे। वहीं पर उनके द्वारा 10 में से 5 मांगों को पूरा करने की बात एक बार फिर से कही गई है और कुछ मांगें ऐसी हैं जिनको बिना कमेटी गठित किए पूरा नहीं किया जा सकता है। उस पर जीएडी की भी सहमति लेना आवश्यक होता है और वित्त से भी सहमति लेना आवश्यक होता है, जिस पर आवश्यक पहल करने का आश्वासन उनके द्वारा एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिया गया है। तो साथियों, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों को लेकर क्या कुछ कहा गया है। कहा है कि हम इसके लिए प्रयास करेंगे, हम सफीलियन करेंगे, ऐसा नहीं है किसी भी उसको दिखा दीजिएगा, क्योंकि चुनाव पहले तो पार्टियां बहुत कुछ करती हैं, हम जो करते हैं जो बोलते हैं वो कर सकते हैं, वो जीतते हैं। दूसरा, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, इसको भी हम लोग भारत सरकार से बात करेंगे। नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण, ये भी स्वास्थ्य विभाग का विषय नहीं है, ये भी उच्च स्तर पर बातचीत होगा। जो कार्य मूल्यांकन आप लोगों का होता था, कभी कभी मान लीजिए सीएमएचओ और आपका नहीं जाता, सीएमएचओ ने आपका मूल्यांकन करके डाउन करके भेज दिया तो आप नौकरी से निकल गए मान लो, तो अब उसको अंतिम नहीं माना जाएगा, आपको उसके ऊपर के अधिकारी से के पास अपील करने का रहेगा कि भाई इन्होंने गलत किया, तो उसकी भी हम समय सीमा तय कर देंगे, तो समय पर हो जाएगा। ये कर दिए हैं। चौथा जो आप चाह रहे थे, 5वां मेडिकल अवकाश, अभी 30 दिवस का तो हम कर दिए हैं कि आप लोगों को 30 दिन का वेतन देंगे 1 साल में, ठीक है, धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये मेडिकल अवकाश दूसरा नंबर हल कर दिया। तीसरा, लंबित 27% वेतन वृद्धि, इसको मैं मीडिया में हर जगह बोला हूँ, इसमें जरूर वित्त को भेजेंगे, लेकिन भाई मैं भी सरकार का हिस्सा हूँ, तो इसकी 27% का हम भेज दिए हैं, उसकी गारंटी है। अगर मंत्री स्वयं बोल रहा हो मीडिया में या वो, तो कोई दिक्कत नहीं, लाइव चला लेंगे। तो उसको हम 27% कर दिए। कितने मांग हो गए? 4, 5 और 6 आप लोगों का कार्य मूल्यांकन पद्धति, मेडिकल अवकाश की सुविधा, लंबित वेतन 27% वृद्धि, इसको कर दिए। अब आप बोलोगे कागज दो, तो देखो भाई, अगर मैं राज्य का मंत्री हूँ, मैं बोल रहा हूँ मीडिया के सामने, पहले भी बोला हूँ, तो भरोसा तो करना पड़ेगा। ठीक है, कागज भी आप लोग 1-2 दिन में दे देंगे, ऐसा नहीं है कि कागज नहीं देंगे, क्योंकि प्रक्रिया में टाइम लगता है। ईसी में बैठक हुआ, फिर फाइनेंस जाएगा, फिर उनके मंत्री को जाएगा, फिर हमारे पास आएगा, तो टाइम तो लगता है। 7वां नंबर है, चौथा जो आप लोगों का मांग पूरा हम किए हैं, आप लोगों ने 10 लाख का कैशलेस सुविधा बोला, तो 5 लाख तो ऑलरेडी आयुष्मान में हो गई होगा आप लोगों का परिवार का। 5 लाख का हम अलग से जो है इंश्योरेंस से दे रहे हैं, जिसमें आपका पैसा नहीं लगेगा, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से जो राष्ट्रीयकृत हो। ये 5 लाख को भी हमने अप्रूव कर दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे ग्रेड पे निर्धारण, अनुकंपा नियुक्ति और स्थानांतरण नीति, ये तो 4 हमने पूरा कर दिया। आपका कार्य मूल्यांकन पद्धति, मेडिकल सुविधा, लंबित 27% वेतन वृद्धि 3, न्यूनतम 10 लाख का कैशलेस 4, ये 4 मांग पूरा कर दिए। और एक साथ 3 मांग का ग्रेड पे निर्धारण, अनुकंपा नियुक्ति और स्थानांतरण नीति, इसके लिए 6 लोगों की समिति बना दी है। समिति रिपोर्ट देगी तब तो, नहीं तो कैसे बनाएंगे अनुकंपा नियुक्ति का? ये एक विभाग का काम है नहीं, जीएडी भी जाएगा, फाइनेंस भी जाएगा, तो इसको कहाँ पे, मेरे जगह में आप लोग होते मंत्री तो क्या करते बताइए? सर, इसमें कुछ आपकी कमेटी द्वारा दिया गया कि कुछ सुधार करना है, सुधार करने कर देंगे यार, तो आपसी बात है। आप लोग हमारे कर्मचारी हो, हमारा हाथ हो, पाँव हो, शरीर हो, आप लोगों के बिना कैसे होगा काम? 27% में भी लोग ये पुराना 5% ईयरली काउंट कर रही है। जारी हुआ था, इसी का जो लेटर जारी हुआ था 27% वाले, उसमें आपने लिखा है तो आप लोग आराम से रिलीज करवा सकते हैं सर। ये तो 5%, इसको तो मैं बोल दिया ना, हो जाएगा। इसको हमारे तो मेरा फैसलों में इसको हम नहीं है। पुराना काउंट हो रहा है, जो 2022 से हम लोगों का 5% इंक्रीमेंट बढ़ रहा है,
उस 5% इंक्रीमेंट को काउंट करके 27% मिलता है ना हमारा। वो तो ईयरली मिलना ही था हम लोगों का, वैसे ही मिलता है। तो 27% कहाँ मिला, 5% मिला ना। 5% आप रिवाइज करिए तो इसको आप नहीं, देखिए उसको लेकर ही 27 है, कोई अलग से नहीं। नहीं ठीक है, आपको मानते हैं, इसको हम करा देंगे। लेटर आप रिलीज करिए, 5% इनको दिया जाए ऐसे का। इसकी मेरी जवाबदारी हम दे देंगे आपको। 5% उसमें इसी का लेटर में आया है ना। सर मेरा निवेदन ये है, जो मध्य प्रदेश में जो एनएचएम कर्मचारियों को मिल रही है वो हम लोगों को भी उसके लिए भी टीम बना दी है। वो कई राज्यों में जो हुआ है ना, वो सारे का रिपोर्ट हम लोग कमेटी से बुलाएंगे और हो जाएगा। का जॉब रेट कितने वाला है। तो मैं तो वही आप लोगों से अपनी ओर से कहूँगा कि आप लोग ऊपर भी बात कर लें, क्योंकि अपने जिले का मामला। एक मिनट मेरा थोड़ा सा आप बताइए, समझ से बात रखना चाहता हूं। देखिए हमारा ये अनुकंपा नेट अभी 27 से 28 कर्मचारी हमारे डेथ कर गए सर, उनका परिवार रोड पे आ जाता है, तो इसके विषय में आप जरूर सोचिए। दूसरी चीज़, ग्रेड पे आप कर देंगे तो ये 16,000 कर्मचारी आपके रेडी हो जाएंगे। आपका जीवन भर ना, जब तक हम लोग जिएंगे आपका नाम लेंगे कि हमारे क्षेत्र के विधायक ऐतिहासिक नाम देंगे। हम लोग चाहते हैं कि आप मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ही नहीं, इस राज्य के मुख्यमंत्री बन के आए, हम लोग को चलाएं, स्वास्थ्य विभाग को चलाएं। ये बताइए, हमारे मन में भाव अगर नहीं होता नहीं भाव है, तो ये कमेटी हम क्यों बनाते हैं? भाव के कारण जितना हुआ है करवा दीजिए, बहुत है आपके ऊपर है, आपके भाव आप सब करवा दीजिए। स्थानांतरण नीति में क्या है सर, देखिए उसमें सरकार का कोई पैसा लगना होना ये तीनों को बनाए उसमें क्या है, देखिए 70% कर्मचारी 16,000 में ऐसे ही हैं जिनकी सैलरी 15,000 से 20,000। आज के महंगाई में सोचिए तो कैसे चलेगा। अगर आप रेट पे दे देंगे तो बहुत सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। सरकारी चीज़ें वही है। ठीक है, इसके लिए कमेटी तो बनाए हैं। कमेटी का कभी तक आवश्यक अगर हम आपको हमको 5 लाख आप दे रहे हैं, उसमें तो क्या हमको आपके ऊपर भरोसा है एकदम। इस बार कमेटी का निर्णय आया, बाकी तो उसमें तो आपकी सरकार है हमारा ऑलरेडी सब मिल रहा है, तो हम लोग कुछ ज़्यादा अलग से हमारी नहीं, वही सब चीज़ आप मैं मध्य प्रदेश का भी मंगवाया। मध्य प्रदेश कैसे दे रहा है, राजस्थान कैसे दे रहा है, और बड़े राज्य कैसे दे रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को करके मत चिंता करिए। ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है और इस सरकार में कोई भी दुखी नहीं है। सरकार आपकी है साहब, तो- संविदा वालों की आपसे बिना करवा दीजिए। आप हमारे घर के सदस्य हैं, बिल्कुल। हम तो आपको जानेंगे, हम तो अपील करेंगे, आप हमारे विभाग के हैं, हम आप जैसा ये मान के चलो, तुम में से कोई मंत्री होता तो जो जितना कर सकता था उतना मैं भी कर देता। हाँ, इतना भरोसा रखो। और कल वार्ता हो जाए, मैं नहीं कहता कि हड़ताल यहाँ खत्म कर दूँ, क्योंकि यूनियन के साथ आप लोगों को रहना है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं और चलिए बहुत स्वास्थ्य मंत्री देखो, जिंदाबाद कर, तुम्हारी यूनियन से पिटाई ना हो जाए। आपका साथ कुछ नहीं होगा सर, संविधान के विरुद्ध हम कुछ काम नहीं करेंगे। हमारी कमेटी यहाँ से लेके प्रदेश कमेटी तक कोई ऐसा कदम नहीं इसीलिए तो हम कभी नहीं बोलते। ऐसा कदम कभी नहीं उठेगा। इतने लोग हो, इतने सबसे कम एज के हम लोग हैं, लेकिन हम लोग भी ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर एजुकेशन लोन है या फिर घर को सफाई करने की जिम्मेदारी है। सिर्फ 16,500 वेतन में हमारे मेरा तो वेतन 13,000 है। 13,000 में वेतन नहीं मिलेगा तो हम कैसे काम करेंगे? टेक्नीशियन सर 14-15 साल हो गया, जो 20,000 ग्रेड तक पे है, समान काम समान वेतन अभी ऐसा करो, सुनो, ये कुछ मांगों को लेकर एक बार आप लोग ऊपर बात करो, हड़ताल करो। अगर मान लो 3 महीने 4 महीने में कोई रिजल्ट नहीं आता है, वे तो नहीं, आज आखिरी बार होगा जिससे वोटिंग हो रहा था, तो अभी एक बार काम में चालू करो। नहीं, आप ऊपर में अपनी यूनियन वगैरह यूनियन का मैं बता रहा हूँ, हमारा ग्रेड पे है सर, आप ग्रेड पे को गाड़ी कर दीजिए। अभी देखो 4 मांग हमने पूरा कर दिया। सर 5वां ग्रेड पे कर दीजिए ग्रेड पे आप दे दीजिए, ठीक है। ग्रेड पे मुक्त मांग आप 27% रिलीज कर दीजिए।
स्थानांतरण नीति और कैशलेस हड़ताल वापस हम लोग ले रहे हैं। मेरा मैं बोल रहा हूँ हमारी दम रखता हूँ, मैं मना लूँगा उनको, मैं इतना दम रखता हूँ। 4 दिन साहब वो बैठ रहे हैं हमारे 4 को जो मैंने आपको मांग बताया उसको सुनिए साहब, और उनको हमारे आपकी यूनियन के लोग बैठेंगे, एक बार विषय जान दीजिए, और इसके बाद मंगलवार को मैं उसकी सारी समीक्षा और आपको जब जैसे सहयोग कल तक चाहिए हम लोग यूनियन की तरफ से ना, ठीक है, हम लोग तैयार हैं कोऑपरेट करने के लिए, ऐसा नहीं है। नहीं चलिए ठीक है, आप लोग रिक्वेस्ट है प्लीज कुछ कीजिए। तो साथियों, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा संविदा कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया है कि वे दूसरे राज्यों का अध्ययन कराएंगे कि किस प्रकार से वहां पर संविदा कर्मचारियों के लिए नीति नियम बनाए गए हैं, उसको छत्तीसगढ़ में भी लागू कराने का प्रयास भी करेंगे। और उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि जो घोषणा पत्र में वादे किए जाते हैं उसमें से बहुत से वादे ऐसे होते हैं जो केवल दिखाने के लिए होते हैं, लेकिन भाजपा सरकार के घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं वे सभी वादे पूरे होंगे, क्योंकि मोदी की गारंटी की सील मुहर उस पर लगी हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अपने विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी मांगों को कब तक पूरा करा पाते हैं। यहाँ पर कर्मचारियों के द्वारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को ये भी बताया गया कि किस प्रकार से वे अल्प वेतन में काम कर रहे हैं। एक कर्मचारी को जहाँ 16,500 वेतन दिया जाता है उसमें से आधे से भी ज़्यादा वेतन उसका जो लोन है उसकी EMI चुकाने में चला जाता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वे नियमित हों चाहे अनियमित हों चाहे संविदा पर हों, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर एक कर्मचारी आज लोन के बोझ तले दबा हुआ है। ऐसे में जो भी वेतन उनको मिलता है उसमें आधे से भी ज़्यादा वेतन लोन की EMI चुकाने में चला जाता है, और जो भी थोड़ा बहुत वेतन बचता है उससे उनको अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है। तो कम से कम समान काम के बदले समान वेतन ही सरकार कर्मचारियों को दे दे। मध्य प्रदेश में भी समान काम के बदले में समान वेतन वहां पर संविदा कर्मचारियों को दिया जा रहा है, क्योंकि एक नियमित कर्मचारी जितना वेतन पाता है उससे आधे से भी कम वेतन संविदा कर्मचारियों को दिया जाता है, क्योंकि नियमित कर्मचारी को प्रति वर्ष इंक्रीमेंट भी मिलता है, TA और DA का लाभ भी उनको दिया जाता है, जबकि संविदा कर्मचारी का जो मानदेय है सरकार अपने मन माफिक बढ़ाती है। अगर सरकार के मन में आया तो 2 वर्ष में भी बढ़ा सकती है, क्या पता 4 वर्ष में बढ़ाए, या फिर हो सकता है कि 5 वर्ष में बढ़ाए। ऐसे में जो संविदा कर्मचारी हैं वे नियमित कर्मचारियों से काफ़ी पेमेंट के मामले में पीछे हो जाते हैं। तो सरकार को एक नियम बनाकर समान काम के बदले समान वेतन सभी अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को देना चाहिए, क्योंकि सभी को समानता का अधिकार है। जब काम समान है तो वेतन भी समान होना ही चाहिए। तो साथियों, इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहते हैं या फिर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जो साय सरकार की आगामी कैबिनेट की बैठक है वह 9 सितंबर को होने जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दूसरे साथियों को शेयर करें, ताकि इस कैबिनेट की बैठक से कर्मचारियों को कुछ अच्छा शुभ समाचार मिल सके। तो साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।